हेलो इंडिया, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी मैं बुजुर्ग पे समर्पित कहानियाँ जो है सो आप लोगों के समक्ष लेके आ रही हूँ। तो ये जो मेरी चौथी कहानी है, इसका शीर्षक रखा है मैंने मंगनी। बड़े बुजुर्ग के फैसले और सूझबूझ को दर्शाती है ये कहानी, जिसका नाम है मंगनी। शादी के पहले होती है मंगनी और बन्नी जो है सो बनती है जीवन संगनी। दोस्तों, थोड़ा सा लेट हो गया आप लोगों के समक्ष वीडियो लाने का, क्योंकि मैंने बहुत सारे बुजुर्ग पे समर्पित कहानियाँ लिखी है, लेकिन कॉपी कहीं गुम हो गई है, मिल ही नहीं रही है। तो इस कॉपी में बस यही 4 कहानियाँ थी। तो ये चौथी कहानियाँ जो है सो मैं आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ, और बाकी तो मिल ही नहीं रही है। बहुत पुरानी कहानियाँ हैं ये सब, 18-20 साल पहले। लगता है उसमें बच्चे लोग छोटे थे, तो जब बच्चों की कॉपियाँ भर जाती थी तो मैं उसे जो है सो दे देती थी किसी और को। तो लगता है उसी में हमारी कॉपियाँ चली गई है। बहुत सारे अभी याद आते हैं, तो मेरी रचनाएं खो गई है, लग रहा है मिल नहीं रही है। तो अब बस यही चौथी कहानियाँ आप लोगों के समक्ष रख के तब मैं इसे जो है सो बंद कर दूँगी, और कभी अगर होगा तो उसको रखूँगी। तो बहुत ही खेद के साथ कर रही हूँ कि ना ही मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, ना ही लाइक बढ़ रहे हैं। पता नहीं, कभी कभी बहुत ही हतोत्साहित हो जाती हूँ और सोचती हूँ कि शायद मैं अब यूट्यूब पे वीडियो डालना बंद कर दूँ, क्योंकि बहुत ही नाइंसाफ़ी है। इतने सारे वीडियो डाल दिए हैं, 237-35, क्या उसमें से एक भी ऐसा नहीं है जो वायरल हो सके, जो मेरी मदद कर सके। मैंने करीब करीब हर तरह के टॉपिक पे वीडियो डाल के देख चुकी हूँ। खैर, जब तक हिम्मत है मर्दे तो मदद खुदा। जब तक हिम्मत टूट रही है, लेकिन जब तक थोड़ी बहुत भी आस बची है तो मैं आप लोगों के समक्ष आती रहूँगी, आगे भोलेनाथ की इच्छा। तो अब मैं आप लोगों के समक्ष मंगनी का फर्स्ट पार्ट रखने जा रही हूँ कि शाम के वक्त कुणाल किरण की यादों में खोया बैठा था कि माँ की आवाज़ सुन चौंक पड़ा। अरे क्या सोच रहा है? कुछ नहीं, पढ़ नहीं रहा है तो लो ना, जरा सा सब्जी ला दो, टहलना भी हो जाएगा। आज मेरी कमर में बहुत ही दर्द है, जाने का मन नहीं हो रहा है। ठीक है, ला दो पैसा। कुणाल थैला और पैसा लेके बाहर निकल गया। दूसरे दिन कॉलेज के लॉन में किरण कुणाल के कंधे पर सर रखे बैठी थी। कुणाल, हाँ, मुझे अपने घर ले चलो ना, कब मिलवाओगे? घर वाले से? क्यों, इसकी क्या ज़रूरत है? कुणाल और किरण आपस में प्यार करते हैं, तो वो जो है सो कॉलेज में है, वहीं का मैं आप बता रही हूँ। क्या ज़रूरत नहीं है तो क्या पूरी ज़िंदगी में कुमारी रहूँ और छुप छुप करके जो है सो तुमसे मिलती रहूँ? ये भी कोई बात हुई? अरे भाई, इतनी भी क्या जल्दी है? जल्दी तुम्हें नहीं पर मुझे है। अब हमारे एग्ज़ाम भी जो है सो होने वाले हैं, फिर हमारा कॉलेज आना बंद हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, कैसे मिलेंगे? बात की बात बाद में सोचेंगे, अभी क्यों चिंता कर रही हो? कुणाल ने बातों को घुमा फिरा दिया। किरण 1 सप्ताह से उसके पीछे पड़ी थी। जब देखो तब एक ही रट लग रही थी कि मुझे अपने घर ले चलो, अपनी माँ से मिलाओ। ये भी कोई बात हुई? कुणाल को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या ना करे। कहाँ वो, कहाँ किरण। बड़ी मुश्किल से तो किरण ने उसे अपनाया था, चाहा था। अब अगर कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो शायद वो इसे छोड़ ही देगी। उसे याद था कि उसने किरण को पाने के लिए क्या क्या किया था। झूठ मूठ के पैसे वाले गुंडे भेज करके जो है सो उसे छेड़ने का कह के जो है बाद में हीरो बन के आना, उसे बचाना, उसकी गाड़ी को ख़राब करके फिर उसे ठीक करने का बहाना, प्यार भरी खत लिखना, घंटों घंटों उसके घर के चक्कर लगाना, धूप बरसात की परवाह किए बिना उसकी खिड़की के बाहर खड़े होकर के उसे निहारना। और सबसे परे, सबसे ज़्यादा हद तो उस दिन हो गई थी जब किरण ने उसके छेड़ने से उसे तमाचा रसीद दिया था। बहू देखे तुम जैसे मजनू, जब देखो पीछे पड़ा ही रहता है। ये फिल्में देख देख के तो उसके पेतरे अपनाने से भी नहीं मैं फंसने वाली। तुम जो है सो फिल्में देख देख के जो पेतरे अपना रहे हो, उससे मैं नहीं फंसने वाली तेरी जाल में। तो मैं क्या करूं जो तुम्हें विश्वास हो जाए कि मैं तुमसे प्यार करता हूं? कुणाल बोला किरण को। तो किरण जो है सो काफ़ी गुस्से में थी, तो उसने कहा कि छत से कूद के जान दे दो। पता नहीं वो जुनून था या गुस्सा था या क्या था, सचमुच में कुणाल जो है सो छत से कूद गया था। होश आया तो वो जो है सो अस्पताल में पड़ा था। उसकी माँ का रो रो के बुरा हाल था। उसके सर पे पट्टी बनी थी, दोनों हाथ पैर में प्लास्टर चढ़ा था। वो बच गया, उसे ताज्जुब हो रहा था। उसने तो सोचा था कि चलो मर ही जाता हूँ, ऐसी ऐसे वाली ज़िंदगी नहीं मिलेगी तो ये झूठ मूठ का घुट घुट के जीने से क्या फ़ायदा। उसने पूरे कमरे में जो है
सो देखा पर किरण कहीं नज़र नहीं आ रही थी, तो वो मायूस हो गया कि इसका मतलब मेरा कूदना जो है सो बेकार हो गया। इससे तो अच्छा होता कि मैं मर ही जाता। वह अपने में ही खोया था कि माँ की नज़र उस पर पड़ गई। वो उसके ललाट उससे लिपट करके रो पड़ी। मेरा क्या होता, कौन है मेरा इस दुनिया में? तुमने कभी सोचा? पूरे 15 दिन के बाद जो है सो तुम्हें होश आया है। सबों ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, मैं मंदिर होके आती हूँ, तुम आराम करो। जब उसको होश आया, 15 दिन के बाद उसे होश आया था, तो वो माँ जो है सो खुश हो जाती है और कहती है कि जो है सो तुम आराम करो, मैं मंदिर होके आती हूँ। कुछ उसके दोस्त लोग जो है उसके पास बैठे थे। थोड़ी देर के बाद ही जो है सो डॉक्टर जो है सो प्रिंसिपल और उसके दोस्त लोग कमरे में आ गए थे। आप कैसे हो? सबों का एक ही कहना है, ठीक है, ठीक हूँ। तुमने तो मजनू को भी पीछे छोड़ दिया। मेरे यार मौत के मुंह से निकल आए। दोस्त लोग उसको हंसी मजाक में बोल रहे हैं। तुम लकी हो कुणाल, वरना तीसरी मंजिल से गिरने के बाद बचना मुमकिन नहीं। ये तो अच्छा हुआ कूड़े करकटों के ढेर पे गिरे, जिससे माथे में चोट नहीं आई, वरना बचना मुश्किल हो जाता। डॉक्टर लोग बोल रहे हैं। अभी भी बस तो गए हो, पर पूरी तरह से ठीक होने में 6 महीने लगेंगे, और वो भी अस्पताल में ही रहने पड़ेंगे। उसका पूरा 6 महीना जो है सो अस्पताल में बीता। सभी वहीं उससे मिलने आते रहते। किरण भी कभी कदार जो है सो उससे मिलने आती थी, और धीरे धीरे जो है सो उसी समय उसको प्यार हो गया, और वो अपने चाल में कामयाब हो गया था कि चलो देर आए दुरुस्त आए। किरण जो है सो उसकी हो गई। किरण सदा एक ही बात कहती, मैं तुम्हें अच्छा नहीं समझती थी, पर तुम बहुत ही अच्छे हो। मेरे लिए खुदकुशी की कोशिश की, मुझे बदनाम कर दिया। अब तो तेरे हाथ पकड़ने के अलावा मेरे पास कोई भी उपाय नहीं है। वो मुस्कुरा भर देता। बात भी सही थी, उसकी चाल जो है सो सचमुच में कामयाब हो गई थी। किरण उसे सदा मन लगाकर पढ़ने को कहती। वो पढ़ना भी चाहता, पर हमेशा गोल गोल जो है सो बातें कह के उसको फुसला देता, क्योंकि उसका पढ़ने लिखने में मन ही नहीं लगता था। कहता कि पढ़ने में दिल ही नहीं लगता है, हर कन कन में तुम ही नज़र आती हो, दिल दिमाग पे तुम ही छाई रहती हो, किताबों के पन्नों में, कॉलेजों के दीवारों पे, ब्लैक बोर्ड के अक्षरों में, बस 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 बस। किरण जो है सो हंस पड़ती। वो समझ जाती कि ये सब पेतरा चला रहा है, ये इसको पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है और बहाना मेरा ले रहा है। तो अब मैं पहला पार्ट जो है सो मंगनी यहाँ तक आप लोगों के समक्ष रखा है। अब दूसरा पार्ट जो है सो फिर आप लोगों के समक्ष रखूँगी। और प्लीज़ मेरी विनती को जो है सो सुनिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपनी वाणी को जो है सो अब मैं यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।